दोस्तों, आज एक बड़ा मज़ेदार सवाल लेकर आया हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन रेलवे के वेब 4 इंजनों में एचओजी सिस्टम क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत लोग इसे लेकर कंफ्यूज भी रहते हैं। तो चलिए, इसका पूरा जवाब मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले वेब 4 इंजन की बात करें तो ये 1993 में डिज़ाइन हुआ था। अब उस समय होग सिस्टम का नामो निशान नहीं था। मतलब उस वक्त ट्रेन के कोचेस में बिजली की सप्लाई के लिए जनरेटर कार्स का ही इस्तेमाल होता था। हॉग यानी हेड ऑन जनरेशन एक नई टेक्नोलॉजी है जो ट्रेन के इंजन से ही बिजली सप्लाई करती है। इससे डीजल जनरेटर कार्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, जिससे खर्च भी बचता है और पर्यावरण को भी फ़ायदा होता है। लेकिन दोस्तों, वेब 4 का जो डिज़ाइन है वो एचओजी सपोर्ट करने लायक ही नहीं है। अब सोचिए, WF4 का इलेक्ट्रिकल सिस्टम बहुत पुराना है। इसे अपग्रेड करने की कोशिश की जाए तो इतना पैसा और समय लग जाएगा कि शायद वो फ़ायदा भी ना दे। दूसरी बात यह है कि वेब 4 की संख्या बहुत ज़्यादा है। रेलवे के पास इतने सारे इंजन हैं कि हर एक को अपग्रेड करना एक मुश्किल काम है। अब रेलवे ने एचओज सिस्टम लाने के लिए नए इंजनों पर फोकस किया, जैसे वेब 7 और वेब 5। ये इंजन शुरू से ही इस सिस्टम के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मतलब इनके अंदर इतनी पावर और आधुनिक तकनीक है कि एचओजी आसानी से काम कर सके। एक और वजह यह है कि वेब 4 अब धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। ये इंजन अपनी सर्विस लाइफ के आखिरी पड़ाव पर हैं। तो रेलवे ने यह तय किया कि पुराने इंजनों पर पैसा खर्च करने की बजाय नए और ज़्यादा एडवांस इंजन लाए जाएं। तो दोस्तों, इसका जवाब सीधा है। वेब P4 एक पुराना इंजन है। इसे उस वक्त डिज़ाइन किया गया था जब एचओजी सिस्टम का चलन नहीं था। इसे अपग्रेड करना महंगा और मुश्किल है, इसलिए रेलवे ने इसे रिटायर करने का फैसला किया और नए एचओजी सपोर्टेड इंजनों पर ध्यान दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि वेब 4 में एचओजी क्यों नहीं है। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका भी ऐसा ही आसान और मज़ेदार जवाब दूँ।